नमस्कार। आज हम अपने ग्रह के एक ऐसे हिस्से की पड़ताल करने वाले हैं जो सच में कल्पना से भी परे है। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, दबाव इतना ज्यादा है कि वो स्टील को भी मोड़ दे, और जहां किसी भी तरह का जीवन मिलना ही अपने आप में एक चमत्कार है। चलिए, आज साथ मिलकर सफर करते हैं चैलेंजर डीप का। तो सवाल बहुत सीधा लगता है ना, पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह कौन सी है? लेकिन इस आसान से दिखने वाले सवाल का जवाब हमें विज्ञान, हिम्मत और खोज की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की ओर ले जाता है जो वाकई कमाल की है। जवाब है लगभग 10,935 मीटर, यानी करीब करीब 11 किलोमीटर सीधा नीचे। अब इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा सोचिए, अगर हम माउंट एवरेस्ट को उठाकर यहां उल्टा रख दें तो भी उसकी चोटी पानी की सतह से 2 किलोमीटर और नीचे होगी। ये गहराई सच में अकल्पनीय है। तो इस जगह का नाम है चैलेंजर डीप। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच नाम की एक विशाल समुद्री खाई के अंदर मौजूद है। ये कोई एक बहुत बड़ा गड्ढा नहीं, बल्कि एक संकरी सी दरार है जो हमारे ग्रह के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन सवाल यह है कि हमें इस अविश्वसनीय जगह के बारे में पता कैसे चला। इसकी कहानी शुरू होती है 1875 में एक अचानक हुई खोज से, जिसने पिछले 150 सालों से वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को अपनी तरफ खींच रखा है। ये कहानी है इंसान की कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा की। वक्त के साथ हमारा ज्ञान कैसे बेहतर हुआ, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, 1875 में HMS चैलेंजर जहाज ने एक बहुत ही साधारण तरीके से एक वजनदार रस्सी से 8,184 मीटर की गहराई नापी थी। फिर कई साल बाद 1951 में चैलेंजर 2 ने ध्वनि तरंगों यानी इको साउंडिंग का इस्तेमाल किया और गहराई पहुंच गई 10,863 मीटर तक। 1984 में मल्टीबीम सोनार ने हमें बताया कि यह सिर्फ एक गहरा पॉइंट नहीं, बल्कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स इलाका है। और आज हाई रेजोल्यूशन मैपिंग हमें एक ऐसी तस्वीर देती है जो पहले से कहीं ज्यादा साफ और सटीक है। अच्छा, गहराई नापना एक बात है, लेकिन वहां उस जगह पर शारीरिक रूप से पहुंचना, ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल की चुनौती है। चलिए, अब उन गिने चुने साहसी लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने सच में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु को छुआ है। बहुत ही कम लोग ये हिम्मत कर पाए हैं। 1960 में बैथिस्कैप ट्रिएस्ट में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श पहली बार वहां पहुंचे। सोचिए, उस वक्त उन्हें यह डर था कि कहीं बाहरी खिड़की चटक ना जाए। फिर 52 साल बाद 2012 में फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून अकेले इस मिशन पर गए, लेकिन हाइड्रोलिक फ्लूइड के लीक होने से उनका नज़ारा धुंधला हो गया। और फिर 2019 में विक्टर वेस्कोवो ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने लिमिटिंग फैक्टर में कई बार गोता लगाया और इस पूरे इलाके का एक डिटेल्ड नक्शा तैयार किया। लेकिन ये सारी खोज सिर्फ इंसानों ने ही नहीं की है, रोबोटिक वाहनों का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। जापान के काइको ने 1996 में वहां से सैकड़ों सैंपल इकट्ठे किए। 2009 में अमेरिका के नेरियस ने पहली बार वहां से दुनिया को लाइव वीडियो दिखाया, और हाल ही में 2020 में चीन के फिंदोशे ने भी अपने मिशन का सीधा प्रसारण किया। तो फिर सबसे गहरे पॉइंट को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? मतलब एक गड्ढा ही तो है ना, बस उसकी गहराई नापनी है? नहीं, असल में ये इतना आसान नहीं है। आज की एडवांस्ड मैपिंग हमें बताती है कि चैलेंजर डीप असल में कोई एक पॉइंट है ही नहीं। ये 3 अलग अलग घाटियों या कह लें कि पूल से बना है। एक पश्चिमी, एक मध्य और एक पूर्वी। और ये तीनों ही अविश्वसनीय रूप से गहरे हैं। हर एक की गहराई 10,850 मीटर से भी ज्यादा है। और यह मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ये देखिए, तीनों बेसिन की गहराई लगभग बराबर है। लेटेस्ट नाप के हिसाब से पूर्वी बेसिन करीब 10,925 मीटर पर सबसे गहरा है, लेकिन पश्चिमी बेसिन भी बस 2 मीटर कम 10,930 मीटर पर है। बस ये मामूली सा फर्क ही इसे एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक चुनौती बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे गहरे बिंदु की खोज असल में अभी भी जारी है। जैसे जैसे हमारी मैपिंग टेक्नोलॉजी और बेहतर होगी, हमारी समझ और भी सटीक होती जाएगी। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो लगातार थोड़ा बहुत बदलता रहता है। चलिए, अब बात करते हैं सबसे हैरान करने वाले सवाल की। क्या इतने ज्यादा दबाव, कड़ाके की ठंड और घोर अंधेरे में जीवन संभव हो सकता है? जवाब आपको चौंका देगा। सबसे पहले यहां के हालात को समझते हैं। सतह पर दबाव होता है 1 एटमॉस्फेयर। चैलेंजर डीप में ये 1100 गुना ज्यादा है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी एक इंसान पर 50 जंबो जेट का वजन डाल दिया गया हो। वहां पूरी तरह से अंधेरा है और तापमान लगभग जमा देने वाला, सिर्फ
2.6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इन खतरनाक हालात के बावजूद जीवन यहाँ सिर्फ मौजूद ही नहीं है, बल्कि फल फूल रहा है। यहाँ एक सेल वाले जीवों से लेकर झींगे जैसे एम्फीपॉड्स और समुद्री खीरे तक पाए जाते हैं। वहाँ की मिट्टी में हजारों तरह के माइक्रोब्स भी मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1960 में ट्रिएस्ट के दल ने एक चपटी मछली देखने का दावा किया था। हालांकि अब ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि वो शायद एक समुद्री खीरा रहा होगा। तो एक मामूली सी वजनदार रस्सी से शुरू हुआ ये सफर आज की हाई डेफिनेशन मैपिंग तक पहुंच गया है। चैलेंजर डीप की कहानी असल में हमारी जानने की इच्छा, हमारी कभी न हारने वाली जिज्ञासा की कहानी है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ देता है। लगभग 150 सालों की खोज के बाद जब हमने सतह से लेकर तल तक का सफर तय कर लिया है, तो ये गहराइयां अब भी अपने अंदर और कौन-कौन से राज छिपाए बैठी हैं, और आगे हम क्या खोजने वाले हैं,